everyone, welcome to my channel Concept of Mathematics। आज का टॉपिक हमने लिया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी क्लास के लिए उपयोगी है, क्लास 6 to 12। आमतौर पे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है तो मन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए। आमतौर पे किसी भी विद्यार्थी को याद रहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनमें बेस तो मिल जाएगा लेकिन हाइट नहीं मिलती है और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला इजाद किया गया मैथमेटिशियन द्वारा, हीरोन्स फार्मूला। जो हीरोन एक मैथमेटिशियन है उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, हीरोन्स फार्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले ट्रायंगल के बारे में समझ लें, ताकि हम ट्रायंगल के बारे में समझ लेंगे तो ट्रायंगल के आधार पे हम अलग अलग ट्रायंगल के आधार पे अलग अलग उसके एरिया क्या होंगे और उसके पेरीमीटर्स क्या होते हैं, हम दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का डेफिनेशन होगा कि एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, या 3 लाइनों से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। कोई भी 3 लाइन हो, 3 लाइन सेगमेंट हो, 3 लाइन रेखा के 3 रेखाखंड हो, उनके द्वारा जो आकृति बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल आर 2 टाइप्स, बहुत ही सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं और वो ट्रायंगल्स होते हैं इक्विलेटरल, यानी हिंदी में समबाहु, दूसरा आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा स्केलीन यानी विषम बाहु त्रिभुज। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। इसके पहले हम एंगल के आधार पर भी लिख लें। एंगल के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इसको कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज, इसको कहते हैं समकोणीय त्रिभुज, और लास्ट वाले को कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज, इसको कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे लिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज, अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, समबाहु का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी यानी सी ए, यानी तीनों भुजाएं जिनकी बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, या बी सी इक्वल्स टू ए सी, या ए सी इक्वल्स टू ए बी।
और विषम बाहु का मतलब कि कोई भी साइड जो है बराबर नहीं होगा। उसी तरह से एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर ए बी सी है तो ये एंगल जो दिए गए हैं ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी न्यून कोणीय हो, यानी कोई भी सभी तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ये लेस देन 90 डिग्रीज होंगे। अगर लेस देन 90 डिग्रीज है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण इसका कम से कम 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा। एंगल बी मान लिया जाए अगर 90 अंश का है, या एंगल ए, एंगल सी, कोई भी एनी वन ऑफ दीज अगर 90 हो गया तो वो 90 डिग्री का समकोणीय त्रिभुज होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर हमें ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखना है तो यही कोण जो दिख रहा है ये ऑब्स्ट्यूस हो जाएगा, यानी ग्रेटर। ये अगर हम B मानते हैं तो एंगल ABC, तो एंगल B इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये ग्रेटर 90 होगा और लेस देन 180 होगा। तो ये ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोणीय त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोणीय त्रिभुज बन जाता है। अब इस पे जल्दी से हम लोग एरिया के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल हम देखें तो अगर हम ट्रायंगल के बारे में सोचें इस तरह से, तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, किसी से पूछा जाए तो झट से वो उसका उत्तर होता है जस्ट हाफ इंटू बेस, जस्ट हाफ बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जस्ट हाफ, और इसको अगर हम बेस मानते हैं और एक एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये हाइट मान लिया जाए, तो बेस इंटू हाइट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। तो इस आधार पे जब राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को दिखता है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी, तो तुरंत समझ में आता है कि ये बेस है, ये हाइट है, और इसका एरिया हम इस फॉर्मूले पे निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम ऐसा कर लेते हैं। जब हमें ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोणीय त्रिभुज मिलता है तो हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, लेकिन हमें बेस तो मिल जाता है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट नहीं मिलता है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ता है और ऐसे ड्रॉन करके हाइट निकाल के हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये हाइट मिलना चाहिए। बहुत ऐसी परिस्थितियां होती जिसमें हमें हाइट नहीं मिलता है, और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो अलग अलग सबके फॉर्मूले हैं। तो जो हीरोन ने किया गया, हीरोन मैथमेटिशियन द्वारा इजाद किया कि कोई भी ट्रायंगल हो, एनी वन, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु, माने इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन, या समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, या न्यून कोणीय, समकोणीय, अधिक कोणीय, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दिया गया। उस फार्मूले पर हम दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, बशर्ते तीनों साइड पता हो, ये ध्यान रहे कि तीनों साइड जब पता होगा तभी हम हीरोन्स लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, अदरवाइज हीरोन नहीं लगा सकते हम। तो जो जैसा परिस्थिति होगा उस हिसाब से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। एक तो फॉर्मूला यही है। दूसरा, कोई भी ट्रायंगल अगर है तो एक बात हमेशा 6 से लेकर 12 तक में यही रूल फॉलो होता है कि जो एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड को ए बोलते हैं, एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड को सी बोलते हैं, और एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड को बी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे बड़ी बात पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, दुनिया का कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसके चारों ओर का मेजरमेंट,
ये ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये मेजर कर लिया जाए, इसको मेजर कर लिया जाए, उसको मेजर कर लिया जाए और इसको मेजर कर लिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो ये पेरीमीटर निकल आएगा। तो ट्रायंगल में भी क्या है, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, तीनों को जोड़ लिया जाए तो पेरीमीटर आएगा। हीरोन्स ने इसी पेरीमीटर को 2s ऑब्जर्व किया और इस ट्रायंगल में जो साइड है उनको जोड़ दिया गया ए बी सी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि BC का लेंथ A है, AB का लेंथ C है और AC का लेंथ B है, तो तीनों को जोड़ दिया। पेरीमीटर आ गया 2s = a + b + c। अब ये हीरोन्स फार्मूला जो है, हीरोन्स फार्मूला, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल √, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। और यहां से हम s निकाल लेंगे, s = a + b + c/2। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन कि ट्रायंगल का मेजरमेंट ABC, इसके सामने वाली साइड A और A का मेजरमेंट ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट लेते हैं 18 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। सामने से दिख रहा है कि ये C = होगा और ये B = होगा, क्योंकि ये तो कभी नहीं भूलना है कि A के सामने वाली साइड को A, B के सामने वाली साइड को B और C के सामने वाली साइड को C बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2s निकालेंगे जो पेरीमीटर कहलाता है, और पेरीमीटर हमेशा a + b + c के बराबर होता है। तो a + b + c को हम लोग जोड़ लेंगे तो 24 + 18 + 12, ये हम थोड़ा इधर उधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जोड़ लिया जाए तो कुल मिलेगा 54 और s की वैल्यू आ गई 54/2 यानी 27 सेंटीमीटर। अब इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दिया जाए और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूले में रख दिया जाए। फॉर्मूला है अपना s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। केवल वैल्यू पुट करिए, √27 s माइनस a, s में से a को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24 है a तो 3 आएगा, और s माइनस b, b कितना है 12 है तो 15 आएगा, और s माइनस c 18 यानी घटाएंगे तो 9 आएगा। अब इनको जरा फैक्टराइज कर लिया जाए तो बुद्धिमानी से करेंगे तो 9 × 3 × 3 × 15, 3 × 5 × 9। अब देखिए 2 बार 9 है तो एक बार 9 बाहर आएगा, 2 बार 3 है तो 3 एक बार बाहर आएगा, लेकिन ये अकेले अकेले हैं तो ये अंडर रूट में ही रहेंगे और यही उत्तर आ जाएगा 27 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये हीरोन्स फार्मूला का कुल चक्कर है। अभी दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से मिल जाए आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 कि पेरीमीटर आपको मिल जाए कि एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए 60 दिया गया हो और दो साइड, पहला साइड a = मान लीजिए 20, b = मान लीजिए 18, तो c = क्या मिलेगा, मान लीजिए x मान लिया जाए तो हम जानते हैं कि 2s पेरीमीटर जो होता है a + b + c के बराबर होता है और इसकी वैल्यू 60 दी गई है, a 20 है, ये 18 है और ये x है, इनको जोड़ लिया जाए तो दरअसल ये x प्लस कितना हो जाएगा 38 = 60
और x इज इक्वल टू अगर 60 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। और तीनों साइड इसके पता चल गए ए बी सी की जगह पे हमें 22 पता चल गया। तो इस तरह से हम सीधे सीधे इन सवाल को पेरीमीटर में इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड हमें पता चल गया। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल हो जिनके सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हीरोन्स फॉर्मूला वहीं लग सकता है जहां पे ये तीनों के तीनों साइड पता हो। तीनों साइड नहीं पता होंगे तो हीरोन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें जस्ट हाफ बेस इनटू हाइट पे जाना पड़ेगा या ये देखना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके फॉर्मूले। अब वो भी फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करके दिखा दे रहे हैं, बहुत ही आसान। इसीलिए इसको हम किंग फॉर्मूला कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला या किंग फॉर्मूला, इसी से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेंगे। अब यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये बहुत आसान है प्रूफ करना। उसी तरह से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, देखिए जो भुजा बराबर है, जैसे मान लीजिए कि b और c इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो जो इक्वल नहीं है वो a/4 यहां आएगा और जो इक्वल है 4b² या c² माइनस इसी को घटा देंगे a² में। यूं तो डिकोडिंग है, हमें याद है तो हमने लिख दिया, लेकिन प्रूफ कर लेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं, आसान होगा, ये बहुत आसान होगा। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं ये देख लिया जाए। तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, a बराबर b बराबर c और इसको x मान ले रहे हैं हम लोग। बस 2s निकाल लिया जाए, 2s इज इक्वल टू होगा a प्लस b प्लस c, अर्थात 2s इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू होगा 3x/2। जैसे ये निकल जाएगा हम s माइनस a निकाल लेंगे, s माइनस a अर्थात s का मतलब हुआ 3x/2 और a का मतलब भी तो x हुआ, माइनस x कर लेंगे तो जस्ट हाफ x आ जाएगा। और s माइनस b और s माइनस c भी तो यही आएगा भाई, 3x/2 माइनस x करेंगे जो कि सभी साइड इक्वल है तो सभी वही होंगे, जस्ट हाफ x आएगा। अब केवल रख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे यानी हीरोन्स फॉर्मूले पे रख दिया जाए, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c केवल रखना है। तो देखिए s का मतलब हो गया 3x/2 और इसका मतलब हो गया 1/2x, 1/2x और 1/2s, क्योंकि सभी हम लोग यहां निकाल चुके हैं। अब देखो क्या होता है, अंडर रूट में ये 3x/2 को बाहर रखा जाए, अरे अंदर ही रखा जाए, और 2 बार x जब प्रयोग हुआ है उसको हम एक बार बाहर जस्ट हाफ x बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, और एक बार ये बाहर अंदर ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा जस्ट हाफ x और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3x² अंडर रूट में, और जब ये बाहर निकलेगा तो जस्ट हाफ x इंटू अंडर रूट 3/2x के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसका फाइनल एरिया जो हुआ, यहां पे देखिए हम यहां लिख रहे हैं √3/4x², और ये क्या होगा,
यहाँ पर भी तो √3/4 का मतलब √3/4 और x का मतलब साइड से ही है, तो साइड का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और आइसोसेलेस को भी झट से बता दे रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, दो साइड इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें अगर हम ट्रायंगल को बनाते हैं तो इसके दो साइड इक्वल होंगे, ए बी सी, ये दोनों हम इक्वल ले रहे हैं, यानी सी ए होगा बी ए होगा, और ये जो अनइक्वल साइड है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ b इक्वल्स टू सी और a अकेला एक साइड है। तो इसका भी झट से सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर 2s निकालेंगे। तो a प्लस बी और जो c होगा वो भी b है अपान 2, अर्थात ये होगा 2b प्लस a अपान 2। अब सॉरी ये 2s है, s बराबर, अब s माइनस a निकालो, तो s माइनस a का मतलब हो गया 2b प्लस a अपान 2 माइनस a। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2b माइनस a अपान 2। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। अब जो s माइनस b होगा वही s माइनस c होगा, अर्थात s आया है 2b प्लस a अपान 2 और b कोई भी चाहे b लिखे चाहे a लिखिए, तो b लिखते हैं हम लोग, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2b प्लस a माइनस 2b अपान a, यानी फाइनल क्या आ गया, ये 2 होगा, सॉरी ये दो b और b कैंसिल होगा, a/2, यानी s माइनस b और s माइनस c a/2 आ गया। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो सब जगह अपनी वैल्यू केवल पुट करिए। यस की वैल्यू कितनी है, तो 2b प्लस a अपान 2। यस माइनस a की वैल्यू क्या है, तो 2b माइनस a अपान 2, और s माइनस b और s माइनस c की वैल्यू क्या है, तो a/2 इंटू a/2। ये दो बार है तो इनको बाहर निकाल लिया जाए, और इनको बाहर निकालेंगे तो a/2 बाहर आ जाएगा। और जरा इनको ध्यान से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर रख देंगे तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 4। और इस 4 का 2 बाहर निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर होगा, यहां लिख दे रहे हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आइसोसेलेस में ले रहे हैं हम लोग, a/2 अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमें प्रूफ हो गया ये आसानी से। ये अब कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आता है तो हम इन फार्मूलों का प्रयोग करके दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, बस 3 साइड पता होने चाहिए। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लगाएंगे, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस लगाएंगे, और अगर बेस और हाइट पता है तो हाफ बेस इनटू हाइट्स के तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। दैट्स ऑल फॉर यू।